हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल पढ़ाई। प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना रिगार्डिंग मेसोलिथिक पीरियड, लाइफ ऑफ हंटर एंड गैदरर्स, टूल्स कैसे बनते थे, फैक्ट्री साइट्स क्या है, फायर के एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले, रॉक पेंटिंग क्या है। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हंटर एंड गैदरर्स की लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और परमानेंट सेटलमेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हम ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं जो डिफरेंट एनिमल से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस की कल्टीवेशन हर जगह नहीं हो सकती है क्योंकि राइस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सेम हर एनिमल्स भी हर जगह सेटल नहीं हो सकते। लाइक शिप एंड गोट के लिए ड्राई एंड हिली एरियाज फेवरेबल होती हैं कंपेयर टू अदर एरियाज। फार्मिंग 10,000 साल पहले एनवायरनमेंट चेंज होने लग गया था, जिस वजह से लोग फार्मिंग की ओर शिफ्ट करने लग गए थे। ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो स्लोली दे स्टार्टेड टू सेटल परमानेंटली, और ऐसे स्लोली स्लोली दे बिकेम फार्मर्स। हर्डर्स ह्यूमन बींग एनिमल्स को अट्रैक्ट करने लग गया था बाय गिविंग देम फूड एंड वाटर। लेटर ऑन स्लोली उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लिया गया। जो फर्स्ट एनिमल जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था वो एक जंगली कुत्ते का एंसेस्टर हुआ करता था। लेटर ऑन sheep, goat, cattle एंड pigs को भी डोमेस्टिकेट किया गया, एंड दिस इज़ हाउ द पीपल फाइनली बिकेम हर्डर्स। डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स की देखभाल करते रहते हैं। इस वजह से डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल वाइल्ड वन से डिफरेंट हो जाते हैं, फिजिकली एंड नेचर वाइज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में देखें तो वाइल्ड एनिमल के टीथ लार्जर हैं एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिकेटेड वन। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था? देन द आंसर विल बी नो। लोग हर प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। सिलेक्टिव प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। फॉर एग्जांपल, वही प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था फर्स्ट जिनमें डिजीज़ के सिम्टम्स ना हो, सेकंड जो ह्यूमन बींग्स के लिए फ्रूटफुल हो, थर्ड जिनके ग्रेन्स बड़े साइज़ के हों, फोर्थ जिनके स्टेम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि लेटर ऑन ग्रेन्स के वेट को सस्टेन कर सकें। इन केस ऑफ एनिमल्स, उन्हीं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था जो जेंटल थे इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग। कुछ एनिमल्स को मिल्क एंड मीट के लिए भी डोमेस्टिकेट किया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज, वाज डोमेस्टिकेशन कॉन्फाइंड टू वन प्लेस? आंसर विल बी नो। डोमेस्टिकेशन एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं था। इट वॉज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बिगेन अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। द अर्लीस्ट प्लांट जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था इट वॉज व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ। एंड अबाउट एनिमल्स इट वॉज शिप एंड गोट। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, human beings started their farming and settled on a particular place so that they could look after their plants and animals till they are grown up and could be stored. अब स्टोर कहाँ पे किया करते थे? तो लोग बड़े क्ले के पॉट्स, बास्केट्स बनाते थे ताकि ग्रेन्स को स्टोर कर सकें। कई प्लेसेस पे ज़मीन में गड्ढा खोद के ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो पहला एविडेंस फार्मिंग एंड हर्डिंग का मिला वो नॉर्थ वेस्ट जो प्रेजेंट पाकिस्तान है वहाँ से मिला, देन फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया। सो एविडेंसेस क्या क्या मिले? साइंटिस्ट को कुछ जले हुए ग्रेन्स मिले जिससे पता चलता है कि दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स मिले जिससे डोमेस्टिकेशन का पता चलता है। नाउ लुक एट दिस टेबल। एक साइड में प्लेसेस के नाम हैं और दूसरे साइड में इन प्लेसेस से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं उनके नाम हैं। सो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ से व्हीट, बार्ले, शिप, गोट एंड कैटल के एविडेंसेस मिले हैं। हल्लूर जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से मिलेट्स, कैटल्स, शिप, गोट, पिग के एविडेंसेस मिल चुके हैं। चिरांद बिहार से व्हीट, ग्रीन ग्राम्स, बार्ले, बफेलो, ऑक्स के एविडेंसेस मिले हैं। टूवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं हट्स एंड हाउसेस के, वो भी डिफरेंट साइट्स से। फॉर एग्जांपल, बरज़ाहम जो कश्मीर में है वहाँ से पिट हाउसेस मिल चुके हैं। लेट्स नो पिट हाउसेस बनते कैसे थे।
पिट हाउसेस ज़मीन में गड्ढा करके घर की तरह बनाते थे सो दैट विंटर में खुद को उन पिट हाउसेस में रह के प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ साइट से कुकिंग हट्स मिल चुके हैं जो घर के अंदर से भी मिले हैं, घर के बाहर से भी। इससे ये पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंग कुकिंग किया करते थे। कुछ प्लेसेस से स्टोन टूल्स मिल चुके हैं जो पैलेयोलिथिक टूल से डिफरेंट हुआ करती थी। सो हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द पैलेयोलिथिक? इस वक्त जो टूल्स बनते थे वे पॉलिश्ड हुआ करते थे, उनके शार्प एजेस हुआ करती थी, जिसका यूज़ मे बी कटिंग के लिए हुआ करता होगा। कई जगह से मोटर्स एंड पेसल्स भी मिल चुके हैं जिनका यूज़ हज़ारों सालों तक लोग किया करते होंगे। कुछ साइट से हमें पॉट्स मिल चुके हैं जिनमें राइस एंड व्हीट कुक हुआ करते थे, और कुछ पॉट्स तो ऐसे भी थे जो काफ़ी डेकोरेटिव हुआ करती थी। कपड़े सिलने के एविडेंसेस मिल चुके हैं, वो भी डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। फॉर एग्जांपल कॉटन का यूज़ हुआ है। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी लोग कितने स्किल्ड हुआ करते थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरह के प्रैक्टिसेस हर प्लेसेस में नहीं थी। दैट मीन्स डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। नाउ लेट्स नो अबाउट सम इम्पॉर्टेंट साइट्स। मेहरगढ़ जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है, इट इज़ लोकेटेड नियर बोलन पास एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट रूट टू ईरान। फर्स्ट टाइम व्हीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन इसी एरिया से ही स्टार्ट हुई थी। इवन गोड्स एंड शिप के डोमेस्टिकेशन इसी एरिया से हुई थी। यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप के घर मिल चुके हैं और हर घर में 4 या 4+ कंपार्टमेंट्स हुआ करती थी। कुछ घरों में स्टोरेज रूम भी हुआ करती थी। मेहरगढ़ में बरियल्स मिल चुके हैं। इन बरियल्स में ह्यूमन डेड बॉडी के साथ गॉड्स की भी डेड बॉडी हुआ करती थी। दैट मीन्स मेहरगढ़ के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया करते थे। सो लाइफ आफ्टर डेथ क्या थी? जब भी कोई इंसान मरता था तो उसको बरी करते थे, साथ में किसी एनिमल को, से फॉर एग्जांपल गॉड को भी बरी करते थे, सो दैट नेक्स्ट वर्ल्ड में वो इंसान उस गॉड को एज ए फूड कंज्यूम कर सके। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। डाउजली हार्डिंग ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है। इट्स अ रूट टू चाइना एंड म्यांमार। यहाँ से स्टोन टूल्स प्लस मोटर्स एंड पैसल्स मिल चुके हैं। कल्टीवेशन के एविडेंस भी मिल चुके हैं और यहाँ से जेडाइट स्टोन मिल चुके हैं जो चाइना में पाई जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ से लोग चाइना गए होंगे या तो फिर चाइना से कोई यहाँ पे आया होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching the video. If you like the video, do like, share and subscribe.